निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गली नुक्कड़ व चौराहे पर लोग निगम के कार्यों का आकलन कर रहे हैं तथा आगामी चुनाव में जन समस्याओं व भावी पार्षद उम्मीदवार को लेकर चर्चाएं हो रही है। ऐसे में न्यूज प्लस राजस्थान वार्ड 75 पहुंचा, जहां पर देखें किस प्रकार से हो रही है चुनाव को लेकर चर्चा। 75 वार्ड हो चुका है, इस बात की नॉलेज है आपको? कितना नंबर वार्ड है ये? अब नहीं है, पूरी नॉलेज तो नहीं है। क्यों? कहाँ रहते हैं, कौन सी कॉलोनी में? ये सी ब्लॉक में रहते हैं। समस्याएं कौन कौन सी आपके क्षेत्र की? मेन समस्या तो क्या साफ सफाई की है मेन तो, और तो क्या विकास की है, जो विकास चलता रहता है, काम करते रहते हैं। हमें चाहिए पार्षद यंग पार्षद चाहते हैं। हाँ, यंग पार्षद हो और काम करने वाला हो, जो जनता की असुविधाओं का भी ध्यान रखे, ऐसा पार्षद चाहिए। असुविधा का ध्यान रखे, सुविधा का ध्यान रखे। असुविधा हो रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए भाई कई तरह की है। यहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कई जगह है, जैसे इस टेम्पल पे है या रिमार्क पे है, आए दिन सीवरेज ओवरफ्लो होती है। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? मैं 37 साल से, 37 ईयर। मतलब आपने लगभग सारे चुनाव देखे हैं? हाँ देखे, बिल्कुल देखे। और परंपरा रही है कि गढ़ रहा है बीजेपी का, यहाँ से बीजेपी के ही पार्षद आए हैं, तो इस बार लग रहा है क्या सेंधमारी हो पाएगी या फिर एमएलए ही बीजेपी का चल रहा है इतने वर्षों से? कांग्रेस आ पाएगी इस बार? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये गढ़ बीजेपी का ही माना जा रहा है इतने वर्षों से। आदर्श पार्षद कैसा होना चाहिए? आप बता रहे थे युवा होना चाहिए, और कैसा इस बार जब वोट डालेंगे तो पार्टी देके वोट डालेंगे या फिर निर्दलीय भी, मतलब चेहरा युवा हो, काम करने वाला युवा चेहरा हो, हम तो ये चाहें। युवा लोकल आदमी होना चाहिए, इस बार पार्टी देखेंगे चुनाव में। लोकल ही हो, बढ़िया हो, काम करने वाला हो, मेहनती हो, जो जिससे सारी जनता भी खुश हो, ऐसा पार्षद चाहिए। पार्टी विशेष क्या कहना है अंकल आपका? ऐसा सर के अपन ने चुनाव के टाइम तो जनता को, हमको वोट देने वालों को आश्वासन देते हैं कि हम बहुत बढ़िया काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, सारी समस्याएं सुनेंगे, लेकिन ज़्यादातर चुनाव के बाद में उनको जनता से कोई मतलब नहीं रहता कि क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनके पास मिलने भी जाओ तो चमचों से घिरे रहते हैं, कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनल ये नहीं कि स्वार्थ वाली समस्या हमारी सुने, आम समस्या है उसकी वो सुनाई करे। अगर वो समस्या रह गई आपकी, पहले बताइए। जैसे पार्क है, रात को गुंडों का, दारू वालों का अड्डा है, ये दारू का अड्डा और गुंडे का बंद होना चाहिए। सी ब्लॉक का पार्क की बात हो रही है। हाँ, सी ब्लॉक का पार्क है। हाँ, पार्क का सी ब्लॉक का। तो ये रात को पुलिस आके संभाले, थोड़े दिन गुंडों को यहाँ से बंद करे दारू पीना और करना। दूसरा, टेंडर होते हैं, कोई फुलवारी नहीं, कुछ नहीं, साल में 2-4 बार धूप कटाई हो जाती है, ये पार्क मेंटेन हो रहा है। इसके अलावा गटर लाइनें सी ब्लॉक में बहती रहती है, वो सही हो। कहने का मतलब है पार्षद युवा हो, पार्टी किसी का भी हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता की सुने और काम करवाए। हम तो उसी को, हम कांग्रेस बीजेपी नहीं जानते, हम तो विश्वास है कि भाई ये बनेगा पार्षद तो काम करवाएगा आदमी, हम तो उसको वोट देंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर चुना जाते हैं तो उसके बाद भी जनता की सुने और काम करवाए। अंकल, हम देख रहे हैं आपने कईयों को चुनाव लड़वाए भी हैं और आप काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। भाई मैं सी ब्लॉक, क्या अनुभव है आपका? सी ब्लॉक में रह रहे हैं। एक तो हमारे कचरा गाड़ी कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी 12 बजे आ जाती है, कभी 8 बजे आ जाती है, कचरे बाहर पड़ा रहता है। सिविल लाइन ऐसी हो रही है जैसे साले गटर के लाइन ही लाइन बाहर निकल रही है। इस समस्या है, और क्या है, हमारे पार्क की समस्या। को यहाँ लोग बाग नेपाली खूब बैठे रहते हैं बाहर के, इसलिए कोई कंट्रोल नहीं है। वो पार्षद हो, कोई कंट्रोल वाला हो, अच्छा हो, आसपास का हो, घर का ही हो, नवयुवक हो, ये है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ परंपरा रही है, बीजेपी के ही पार्षद बनते आए हैं, तो क्या लगता है इस बार आप ऊब गए बीजेपी के पार्षद, तो कांग्रेस के पार्षद भी आ सकते हैं? ये नहीं है, जरूरी नहीं है बीजेपी आए कांग्रेस आए, पहले कांग्रेस ही भी था, बीजेपी भी थे। ये तो माहौल अदर उधर चेंज होता रहता है। जो काम करेगा वो हम उसको वोट देंगे, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी वर्कर है, पार्टी और नगर निगम में तो पार्टी होती भी नहीं है, घर का मेंबर होता है। ये कोई एमएलए एमपी का थोड़ी है, ये तो वार्ड की समस्या है, वार्ड की समस्या हल कर देगा, वही करेगा, ये है। अंकल, आप कहाँ रहते हैं? मैं बी ब्लॉक में रह रहा हूँ। बी ब्लॉक में। हाँ, तो आपकी समस्याएं भी कमोवेश यही होंगी? करीब करीब यही समस्या है, पार्क की हुई, सीवर लाइनों की हुई, रोड की है। समाधान तो अब ये जो बैठे हुए हैं पॉलिटिशियंस है,
वो करेंगे समाधान। तो आम पब्लिक तो आपने मन बनाया है कि इस बार कि फला पार्टी को वोट नहीं देना, फला पार्टी को इसमें देना है। पार्टी का तो कोई रोल नहीं चेहरा देखकर निर्दलीय भी है। चलेगा। नहीं, इसमें क्या है कि काम करने वाला व्यक्ति चाहिए जो जनता की आवाज़ को सुने, काम करे, कम से कम लोगों से मिले जुले। आज से 10 साल पहले ये एक गर्ग साहब पार्षद थे यहाँ के, अशोक गर्ग जी, अशोक सी ब्लॉक के अशोक गर्ग जी थे। उनका मैंने खुद ने नोट किया है, सुबह 8 बजे तो वो गली मोहल्लों में निकल जाते थे और मतलब ये देखो लोगों से खुद चला करके कांटेक्ट करते थे वो, और उनकी समस्याओं के बारे में पूछते थे। ऐसा व्यक्ति चाहिए हमको जो लोगों से संपर्क बना करके रखे, लोगों को वो जिसको समस्या होगी वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो यदि खुद अपने चला करके यदि पहल करता है तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। चाहे समस्या का समाधान हो या नहीं हो, लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद जनता से टच में आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, हम देख रहे हैं कि चिराग जी, लोग कह रहे हैं कि इस बार चेहरा युवा होना चाहिए। आप युवा चेहरा भी हैं और क्षेत्रीय समस्याओं को जानते भी हैं। क्या कहना है, क्या क्या समस्या है? बिल्कुल सुमित जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसा कि सब बुज़ुर्गों ने बताया, हमारे सब लोगों ने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि जो काम करेगा उसी को चिन्हित करेंगे। अब आप देखेंगे हमारी यहाँ की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कचरे की। कचरा इतना ज़्यादा फैला हुआ है गली गली में, जबकि पोस्ट कॉलोनी कहलाई जाती है मालवीय नगर। आप कहीं भी चले जाएंगे आपको कचरा मिलेगा। उससे नुकसान क्या हो रहा है? जिन्हें हम गौ माता मानते हैं, जो आवारा पशु हैं, वो सब कचरा खा रहे हैं। उनको भी इतना नुकसान पहुंच रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, वो बेचारी गाय थैलियाँ खा रही हैं। अगर हम कचरा फेंकना, चलो हम तो कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, जैसे गाड़ियाँ आती नहीं है, वही बात होगी कि गाड़ियाँ आ नहीं रही कचरे की टाइम टू टाइम, इसलिए लोगों को मजबूरन बाहर कचरा फेंकना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये सुविधा को सही करना पड़ेगा नगर निगम को। अब हम देख रहे हैं सीवरेज भी बह रहा था, अभी कर देने के यहाँ। बिल्कुल सीवरेज बह रहा था। जैसे तो हम बात करते हैं, कल मैंने आपका इंटरव्यू देखा था कि भाई 100 करोड़ रुपए का बजट है। मैं तो देख रहा हूँ 3 साल से कि वो बजट आज तक तो आया नहीं। मैं पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं ये जानता हूँ कि हमारी जब सरकार थी, हमने 100 करोड़ से ज़्यादा सीवरेज का काम करवा दिया। सुमित जी, आप पार्टी मंडल थे? कांग्रेस की? मैं कांग्रेस पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। हमने बी ब्लॉक में काम कराया सीवर लाइन का, हमने रूफ बिहार कच्ची बस्ती है, बिल्कुल असंभव चीज़ थी, असंभव था कि यहाँ पे हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सीवर कैसे कराया? बजट था, कहाँ से कराया? हमारे पास हमारे पार्टी का बजट था, हमने काम करवाया था। और 2 सेक्टर का तो आप खुद ही साक्षी हैं। पार्टी का बजट था? कांग्रेस पार्टी का बजट तो था। कांग्रेस पार्टी अपने बजट से काम कराती है? तो किसके बजट से काम? नगर निगम के या विधानसभा के विधायक? नगर निगम के बजट से काम करवाया है। और हमारी माननीय डॉक्टर अर्चना शर्मा जी जो यहाँ से प्रत्याशी थी, उनने खूब काम करवाया। आपने पेपर में पढ़ा होगा, खूब उनने काम करवाया, खूब उनने हर सड़कें ऐसी हो गई थी। कौन से काम करवाए बताओ? सड़क बनवाई थी, सीवर लाइन की वो बहुत अच्छी सुविधा थी, कचरा नहीं दिखता था। और आज तो आप जाके देखो, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह आप जाएंगे कचरा हो रहा है, जगह जगह आप, मतलब ये स्थिति हो गई है कि जो आवारा पशु हैं उनको ना तो भोजन मिल पा रहा है, ना उनको कोई पर्याप्त कोई। तो आवारा पशुओं को भोजन मिलना चाहिए, रास्ते पे आप जा रहे, क्या चाह रहे हैं? नहीं, आवारा पशुओं को कचरा नहीं खाए, कचरा नहीं फेंके, पॉल्यूशन नहीं हो। हैं कि जो ये मालिक, हाँ क्या कह रहे हैं अंकल आप? लोगों ने यहाँ घरों पे डेयरी खोल रखे। आप सुबह शाम आइए, सारे रास्ते ब्लॉक रहते हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाला उनके बीच में से जाता है तो डर रहता है कब जानवर भगेंगे। आप सुबह पहले देखो, यहाँ गायों का जमावड़ा रहता है, सत्कार पे देखो गायों का जमावड़ा रहता है। और जब नगर निगम वाले पकड़ने आते हैं तो उनको पहले इन्फॉर्मेशन हो जाती है और सारी गायें गायब हो जाती हैं। गायों पे पाबंदी जिन्होंने पाल रखी है वो अपने घरों पे पाले, यहाँ सड़कों पे खुली नहीं छोड़े। इससे आपका क्या कहना है? गायों की ये समस्या है यहाँ पर गायें घूमती रहती है। सुबह के टाइम जब 7-8 बजे बहुत सारी गायें इकट्ठी होती हैं करदनी शॉपिंग सेंटर पर, और वहाँ पर कचरा भी लोग बाग चारा भी डाल करके जाते हैं गायों के लिए। और सीवर लाइन की भी समस्या है हमारी कॉलोनी में, सीवर लाइन बहती रहती है, ये है। और नहीं, अभी बताया है चिराग जी ने कि यहाँ पर काम विकास कार्य हुए जो कांग्रेस के राज में ही हुए थे, ऐसा है? इन्होंने करवाए थे विकास कार्य? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार के टाइम में सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुए। सीवर लाइन का काम भी उनके समय में हुआ था और सबसे अधिक काम हुआ था। बीजेपी सरकार में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, ना तो हमने कोई सड़क निर्माण देगा, ना कोई गायों की व्यवस्था, किसी प्रकार की साफ सफाई का कोई भी काम बीजेपी सरकार में नहीं हुआ। अंकल, ये लोग कह रहे हैं कि जो सफाई का काम हुआ, कुछ भी हुआ, वो प्रयासों से हुआ, कांग्रेस सरकार में हुआ। अब 2-3 साल से सरकार निष्क्रिय लगता है, निगम भी नहीं है और सुनवाई भी आपकी नहीं होती। क्या भाई हमने पार्षद की शिकल ही नहीं देखी आज तक। जानते तो हो नाम? नाम भी वोट के टाइम में नाम अभी आप ही बता रहे हो
हमें तो ज्ञान ही नहीं कौन पार्षद है कौन है। यहाँ जाते हैं नगर निगम वाले होता है, वो कैसा पार्षद से बात करो, पार्षद जी हमारा मिलते नहीं है। इसमें क्या करें, लाइन देख लो, अब यहाँ आप खुद देख लो ना कितना कचरा भरा है, आप खुद देख। अंकल आपका ही मानना है कि पार्षद कहीं ना कहीं जो अभी तक आए हैं वो जनता से दूरी बना के रखते थे? बिल्कुल दूरी बना के रखें। आपका कोई अनुभव ऐसा? आप तो कह रहे अशोक गर्ग जी अच्छे थे, मिले करे, तो आप कह रहे हो दूरी बना के रखते हैं? नहीं, उनको छोड़ करके बाकी जो अभी जो पास्ट में जो थे पार्षद, उनको कई बार हमने घर जा करके शिकायत की, सफाई वाले के झाड़ू वगैरह वगैरह कई बार उन्होंने कहा साहब वो स्वीपर से कर्मचारी हैं ही नहीं। वोट किसको डालते हैं वैसे बताइए? हम तो साहब वैसे उनको भी इसलिए डाला था कि वो नज़दीक में है, पड़ोस में है, तो को डाला था नाम करेंगे। बीजेपी को? बीजेपी को डाला था। अच्छा चिराग जी, हम देख रहे हैं कि लोग बातें तो करते हैं समस्याओं की, लेकिन जब वोट डालने का टाइम आता है तो उनको एक ही चिन्ह दिखता है, कमल का। सही बात है। देखो सुमित जी, ऐसा नहीं है, अब बदलाव आ चुका है। अब आपने पिछली बार नगर निगम में देखे होंगे बहुत सारे पार्षद निर्दलीय भी जीत के आए, क्योंकि क्षेत्र में उनकी पकड़ थी। क्षेत्र में उनकी इतनी पकड़ थी कि वो पकड़ के, मतलब जो बुजुर्ग थे, जो सब लोग थे जो उन पर विश्वास करते थे। विधानसभा में कौन कौन था निर्दलीय जीता? नाम बताइए। हमारे विधानसभा में तो देखो सुमित जी, हमारे विधानसभा में तो सिर्फ ये दो सीटें थी जो निर्दलीय जीत के आए थे। कौन कौन थी? अरे एक तो अपना ये कुमावत जी है, वो जीते थे, और एक और है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो जीते थे निर्दलीय। तो आप मानते हैं कि अगर चेहरा सही हो तो निर्दलीय भी जीता जाता है? बिल्कुल जीता जा सकता है, निर्दलीय भी जीता जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये फेस वैल्यू का चुनाव है, या जो जनता की सुनेगा उसका चुनाव है। भाई हम तो ये कहते हैं, हम तो पिछले 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम सब लोग जुड़ाव इतना अच्छा हमारा हो चुका है कि हम जनता के सारे काम करवाने की ताकत रख सकते हैं अगर हमको मौका मिले तो। अब अगर आगे मौका मिलेगा तो आप वार्ड की शक्ल देखना, सूरत देखना। सीधा सवाल आपसे कि आप चुनाव लड़ने के मतलब इच्छुक हैं? बिल्कुल है, मेहनत करिए, पार्टी के लिए मेहनत। निर्दलीय की बात भी करी अभी, ये शब्द बोला कि निर्दलीय भी जीत सकता है, तो क्या निर्दलीय भी लड़ेंगे चुनाव टिकट? मैं निर्दलीय के उसमें नहीं हूँ, पक्ष में, क्योंकि पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पे मंडल में करता हूँ। मेहनत करी है तो क्यों नहीं देगी पार्टी हमको टिकट, क्यों नहीं देगी? मेहनत हमने करी है, पार्टी से हमने मेहनत करी है, और सीधी सी बात ये है सुमित जी कि हमने डेवलपमेंट किया है। आज सरकार नहीं हो तो भी हम लोगों ने बहुत डेवलपमेंट किया है वो चीज़। अंकल आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो इस बार है निर्दलीय का भी चांस लग सकता है, और अगर दोनों पार्टी सही कैंडिडेट नहीं उतारे तो? नहीं, मैंने आप सर्च किया ना, अगर निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा होता है, युवा हम जानते हैं उसको कि ये वाकई में काम करेगा, तो हम उसी को वोट देंगे और वो जीत सकता है। वैसा आपका क्या विचार है इस पर? हम कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा ना देख करके कैंडिडेट की क्षमता के आधार पर हम उसको वोट दें। दादाजी आपका क्या कहना है? भाई हम भी जो वर्कर हो उसको वोट देंगे, उसमें क्या है। लेकिन पहचान लोकल हो तो ज़्यादा बढ़िया है, कि ताकि दूर का आदमी आएगा तो हम उसको पकड़ ही नहीं सकते। जैसे आज का पार्षद हमसे बहुत दूर है, हमें उसका घर ही नहीं जानते। पता है इस बार पटरी के इस तरफ और इस तरफ दोनों वार्ड एक ही हो गए। हाँ सुना, वैसे इस तरफ का पार्षद बन जाए या इस तरफ का बने तो एक समस्या हो जाएगी। उधर ध्यान रखेगा, इधर से क्या लेना देना उसका, और यहाँ का पार्षद है उधर से क्या लेना देना। ये तो अभी हमने एक समस्या ये भी देखी है कि लोग कह रहे हैं कि जो पटरी एक तरह विभाजन रेखा हो गई बीच में, दोनों तरफ के जो वार्ड हैं वो विभाजित हो गए, तो क्या लगता है इससे समस्या बढ़ेगी? देखो सुमित जी, समस्या का तो कोई हल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर जो उम्मीदवार होगा वो सक्रिय होगा, उसकी पकड़ होगी, तो हर जगह काम होगा, हर जगह हर क्षेत्र में वो काम कर सकता है। बस उसकी फेस वैल्यू होनी चाहिए। उससे ये नहीं है कि भाई उसका वार्ड का जो क्षेत्र है, क्षेत्र में उसकी पकड़ होगी तो वो जीतेगा। इसमें कोई पार्टी से अगर कोई उम्मीदवार सक्षम है जिसने पकड़ करी है, जो जनता के बीच में रहा है वही जीतेगा। मेरा सीधा सवाल है। अंकल आपको पता है कि पटरी के पास के 9 सेक्टर 10 सेक्टर डी ब्लॉक भी इसमें शामिल हो गए वार्ड में, और आपका सुना है? कैसा लगा सुनकर आपको? सुना मुझे तो थोड़ा अफसोस ही हुआ कि ये चीज़ गलत हुई है। गलत किस प्रकार से? भाई इधर का जो पार्षद होगा वो रेलवे लाइन की तरफ ध्यान दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वहाँ के लोग उसको पकड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, समस्याएं तो रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इस दौरान ये भी हो सकता है निर्दलीय का भी चांस लग सकता है इस बार तो। अब ये तो डिपेंड करता है सब। अंकल आप कहाँ तो ये चाहता हूँ कि यहाँ कर्मठ आदमी, ईमानदार आदमी और सत्यनिष्ठ आदमी जो सच्चे भाव से सेवा कर सके जनता की, उस आदमी का चयन होना चाहिए। चाहे पार्टी कोई सी, चाहे पार्टी कुछ भी, आदमी जो क्या मुख्य है, आदमी कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, और जनता के साथ जनता को संग में लेकर चले। पहली बात ये वार्ड कौन सा है? हाँ, कौन सा वार्ड है? नंबर बताओ। ये 23 नंबर है, 75 नंबर है? 75 मतलब 75 नंबर है। तो आपको पता है ये वार्ड का परिसीमन किस तरह से हुआ है? पटरी के उस पार भी हो गए 9, 10 और डी, और यहाँ भी बी, सी और 4 सेक्टर में
ये तो देखो विभाजन कैसा लग रहा है आपको? ये बेकार ही हुआ है, मतलब हर जगह है ना अपनी वो हो जाता आप है। तो वोट कैसे डालने जाओगे, किसको दोगे वोट? वोट तो जो काम करेगा उसको देंगे, ये कोई वो थोड़ी। काम तो कोई करता ही नहीं पार्षद बनने के बाद। लोग बता रहे हैं कि जो बन जाता है पार्षद वो मिलना ही छोड़ देता है, तो काम कैसे करेगा? तो उम्मीद तो रखते हो आप काम करेगा, अपना आदमी होगा तो? उम्मीद तो किसको सभी दोगे? रखते हैं, तभी कांग्रेस को, बीजेपी को, या कोई और भी चलेगा? कांग्रेस को ही देंगे, लेकिन अगर वो काम करेगी तो हमें अच्छा भी लगेगा कि हाँ भाई आसपास कुछ। कांग्रेस को क्यों देंगे? आपने पर्टिकुलर कह दिया कांग्रेस को ही देंगे, ऐसा क्यों? कांग्रेस काम करती है आसपास का। अभी कब तक करा काम? कौन सा काम याद आ रहा है आपको? हमारा जो ये खेल का क्षेत्र है, आप पीछे देख सकते हो, ये हमारा कांग्रेस वालों ने सुना है। विधायक कौन है आपके यहाँ के नाम पता? वो तो नहीं पता अभी। बीजेपी के विधायक है 40 साल से, तो विकास भी उन्होंने ही कराया ना ये? नहीं, उन्होंने क्या कराया? हम अरे आप बोल रहे हो कि पार्क डेवलप करा, कांग्रेस डेवलप कैसे कर दिया? ये अर्चना जी ने कराया, ये उसे ये अर्चना जी ने कराया है। आप एक चीज़ बताओ, कालीचरण जी ने इसका फंड उठाते हैं। आप अभी भी देखें कोर्ट पे अभी भी गड्ढे हैं। हमें खेलने में बहुत परेशानियां होती है, हमें गिरते भी है, लगती भी है। इसके आसपास जो फंडिंग जो इसकी उठा रहे वो है ना अपने जेब में ले जा रहे हैं। डिसाइड कर लिया वोट डालेंगे तो इस बार कांग्रेस को डालेंगे? हाँ, कांग्रेस को ही डालेंगे, क्योंकि वो बीजेपी तो कुछ कर ही नहीं रही। इसका जो फंड उठा रही है वो अपने जेब में लेके जा रही है। क्या मतलब है? यहाँ का कुछ डेवलपमेंट करेगी तो हम प्रोत्साहन करेंगे कि हाँ भाई इनको देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कर रही है तो हम उनको प्रोत्साहन कह रहा हूँ 40 साल से विधायक तो बीजेपी का रहा है, तो डेवलपमेंट तो विधायक ने करा ना, कांग्रेस कैसे कर रही है? आप पर एक क्वेश्चन, गवर्नमेंट कांग्रेस की थी जब कांग्रेस ने किया, विधायक आप क्या कह से। रहे हैं? भाई कांग्रेस की पहले थी, अर्चना जी ने काम किया, नहीं रहते हुए भी कांग्रेस काम तो करती है ना। और पहचाना चेहरा है कालीचरण जी, ये कोई आज तक आए नहीं यार। क्या कह रहे हैं आप? मालनगर के अंदर आके भी है ना, यानी आए 2-3 बार आए, लेकिन उसके बाद भी काम करा के गए। 2-3 बार कौन आया? अर्चना जी 2-3 बार ही आया उस माइनगर में? हाँ, मालनगर के अंदर आए लेकिन काम करा के परफेक्ट गए। लाइनें डलवा दी पूरी। कौन कौन से काम याद आ रहे हैं आपको? सिविल लाइन डलवा दी। कहाँ पर डलवाई? यहाँ मालनगर के अंदर। माइनगर तो बहुत बड़ा है, मालनगर के अंदर डलवाई है पूरे माइनगर डलवाई। हाँ। तो करदनी में सीवरेज बह रही है अभी भी? अभी भेजी है तो बीजेपी के राज में भेजी हूँ। अच्छा, और डलवाया कांग्रेस के राज में था? कांग्रेस में राज में डलवा है। अच्छा, और बहर अब रही है? अब रही है। तो क्या समाधान है इसका? किसको दें वोट फिर? वोट तो कांग्रेस को जाएगा हमारा, तो परफेक्ट है।